देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट घरानों में से एक टाटा ग्रुप की ये है कंपनी टाटा मेटेलिक्स। 1990 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और टाटा स्टील की ये सब्सिडरी है। टाटा स्टील के पास इसकी 60% हिस्सेदारी है और देश में हाई क्वालिटी पिग आयरन और डक्टाइल आयरन पाइप बनाने वाली ये दिग्गज प्रोड्यूसर है। वाटर इंफ्रा इंडस्ट्री और बाकी सारी दूसरी इंडस्ट्रीज में भी काम होने वाली ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं और सालाना हॉट मेटल प्रोडक्शन की लगभग 5.5 लाख टन की कैपेसिटी है टाटा मेटेलिक्स की। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि आईआईटी धनबाद से माइनिंग इंजीनियर और आईआईएफटी न्यू दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। कई मैनेजमेंट और लीडरशिप प्रोग्राम्स में आप हिस्सा ले चुके हैं। टाटा ग्रुप के साथ आपका 30 साल के आसपास का लंबा और बड़ा गहरा अनुभव है। 1991 से आपने शुरुआत की टाटा ग्रुप के साथ और तब से लेकर आप देखिए अब इस कंपनी के एमडी के तौर पर हैं। संदीप कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपने जी बिजनेस के लिए समय निकाला। आपके नतीजों पर हम चूंकि बात करना चाहते हैं, एक बार पहले मैं नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दूं जो कल आए हैं और उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूं। तीसरी तिमाही के नतीजे जो पेश किए, साल दर साल मैं आपको नतीजे बता दूं। 31% आय बढ़कर आई है 690 करोड़। कामकाजी मुनाफा जरूर घटा है, 46% घटकर आया है 68 करोड़ पर। मार्जिन्स कम हुए, 24% से घटकर 10% और मुनाफा 52% घटा है, 35 करोड़ के आसपास रहा है, 75% है। तो ये नतीजे है। सर, ये मार्जिन्स में जो तेज गिरावट हुई है 24% से 10%, क्या खास वजह रही सर? धन्यवाद। देखिए, इस क्वार्टर में दो मेन कारण थे जिसकी वजह से आपको मुनाफा कम होता हुआ दिखा है। पहली बात तो यह है कि रॉ मटेरियल जो प्राइसेस हैं, कोल, कोक, आयरन ओर, इनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी लास्ट, आप समझ लीजिए 3 to 6 मंथ्स में दिख रहा है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कोक का, जो कि मेन रॉ मटेरियल, इनपुट रॉ मटेरियल होता है, उसमें करीब 30% बढ़ोतरी हुई कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर 2। आयरन ओर जो है वो करीब पीक किया था जून जुलाई में, लेकिन ऑब्वियसली स्टॉक में आते आते और उसका जो इम्प्लीकेशंस है कॉस्ट में, एक क्वार्टर निकल जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि रॉ मटेरियल पुश जो था वो बहुत ज्यादा था, नंबर 1। नंबर 2, हमारा एक जो मेन ब्लास्ट फर्नेस है उसको हमने मेंटेनेंस शटडाउन लिया था नवंबर में और करीब 10 दिन के लिए, लेकिन जब हमने उसको वापस शुरुआत की, उसको मेंटेनेंस शटडाउन के बाद में उसको स्टेबलाइज करने में हमको बहुत टाइम लग गया। इनफैक्ट पूरा दिसंबर जो है हम वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन उसके कारण। और ऑब्वियसली प्रोडक्शन लूज होता है, प्रोडक्टिविटी, तो साथ में फ्यूल रेट भी बहुत बढ़ जाता है। सो ये दो मेन कारण हैं। लेकिन अब हम आगे की ओर देख रहे हैं और क्वार्टर 4 में हमें सिचुएशन बेटर लग रहा है, जो कि ऑल्दो आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट पुश आपको क्वार्टर 4 में भी नजर आएगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमत, कच्चे माल की कीमतें जो तेजी से बढ़ी उसका असर दिखा। आमतौर पर हाँ जी। संदीप कुमार साहब, जो मैं देख रहा हूं, आपके मार्जिन अच्छे रहते हैं, 22 से 25% की रेंज में जनरली रहते हैं, राइट? बहुत ही कम, पहली बार ऐसा 10% दिखा है। ये बताएं सर, 22 से 25% की रेंज में जाने में कितना वक्त लगेगा? ये जो आपको मार्जिन जो कम हुआ है उसका एक कारण है, जो आप डक्टाइल आयरन पाइप बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसमें करीब हमारा 20% के ऊपर हमेशा ही रहता है नॉर्मली मार्जिन। इस बार जो कम हुआ है उसका मेन कारण ये है कि डक्टाइल आयरन पाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टिपिकली लॉन्ग टर्म होते हैं, बिटवीन 1 and 2 years टिपिकली। तो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर किया था, जब प्राइसेस करीब 40-45% कम थे, वो प्राइसेस अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं और उसके कारण आपको जो पिग आयरन में बढ़ोतरी दिखी है प्राइसेस में, वो आपको डक्टाइल आयरन पाइप में नहीं दिख रहा है, जो कि आपको दिखना चालू होगा 1-2 क्वार्टर के बाद। और हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी हमने कमिटमेंट किया था अपने कस्टमर्स के साथ में, उसको सबको हम फुलफिल कर रहे हैं। सो उसके कारण आपको ये लैग दिखेगा डक्टाइल आयरन पाइप में। ऑल्दो जो हमारी नई बुकिंग्स हैं उसमें करीब 40 से 50% प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। सो इसलिए आपको, दैट इज द मेन रीजन कि आपका ऑल्दो कॉस्ट पुश हुआ है, लेकिन आपके फिनिश्ड गुड्स के प्राइसेस भी बढ़े हैं। लेकिन चूंकि हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए आपको वो मार्जिन में दिख नहीं रहा है। तो मार्जिन विल नॉर्मलाइज। आई थिंक 1-2 क्वार्टर में थिंग्स शुड गेट मच बेटर। बिल्कुल परफेक्ट सर, आपने एकदम अच्छे से सही से समझा दिया मार्जिन में क्यों इतना दबाव आया। अच्छा, अब सर दूसरी चीज जो है डिमांड को लेकर, डिमांड कैसी है सर? कुछ वापस से मजबूत डिमांड के संकेत हैं? हाँ, तो दो बिजनेसेस जैसे हमारे हैं, पिग आयरन बिजनेस में ये जो है
आयरन और स्टील बिजनेस से काफी लिंक्ड है। तो नवंबर और दिसंबर में इसमें कमजोरी आई थी, लेकिन अभी जनवरी से हम लोग देख रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ने चालू हो गए हैं और लगातार लास्ट 15 दिन में हमने 2 बार प्राइस बढ़ाए हैं। तो प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है और रॉ मटेरियल में भी बढ़ोतरी हो रही है। कोल जो करीब $350 पहुंच गया था, $340 पहुंच गया था, वो आज के दिन में $400 फिर से क्रॉस कर गया है। तो बोथ आई थिंक जनरल मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है, रॉ मटेरियल भी बढ़ा है और आपको फिनिश्ड गुड्स भी बढ़ा है। ये पिग आयरन हो गया। जो दूसरा हमारा बिजनेस डक्टाइल आयरन पाइप का है, उसमें तो जल जीवन मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके कारण एक बहुत ही ज्यादा तेजी है डिमांड में। लेकिन ये डिमांड जो है प्रोजेक्ट स्टेज में है, इसको अभी कन्वर्ट होने में एक्चुअल ऑन द ग्राउंड डिमांड में थोड़ा वक्त लगता है। ऑल्दो हम लोग देख रहे हैं कि प्राइसेस में बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन एक्चुअल डिमांड में वो अभी तक पूरी तरह से नजर नहीं आया है। उसके 2 कारण है। एक कारण यह है कि जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रोजेक्ट्स लिए होंगे पुराने प्राइसेस में और अभी सडनली उनके कॉस्ट बढ़ गए हैं, तो वो झिझक रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट करने में, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे लगता है another 3 to 6 months में पीपल विल स्टार्ट गेटिंग बैक। तो आपको इस सब का रिफ्लेक्शन, बहुत तेज रिफ्लेक्शन नजर आएगा डक्टाइल आयरन पाइप में इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। मतलब अगले वर्ष से ही आपको इसका दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए हैं वो तो बहुत ही एकदम बिल्कुल माने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड है। मतलब आप समझ लीजिए करीब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट है इन्वेस्टमेंट्स पे ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ प्लस का है। और एनुअल इन्वेस्टमेंट्स टिपिकली हमने देखा है इन द पास्ट इज हार्डली अबाउट 20-25 हजार करोड़। सो 90,000 करोड़ तो गवर्नमेंट शायद ना स्पेंड कर पाए, अगर उसका 50% भी करता है या 40% भी करता है, तभी भी देयर इज अ मेजर पुश ऑन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसका इम्प्लीकेशन आपको इस इंडस्ट्री में बहुत क्लियरली नजर आएगा ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 years। सर एक इंटरेस्टिंग खबर भी आई आज, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया वगैरह है, इन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो चाइना से इंपोर्ट होता है स्टील या फिर यूरोपियन यूनियन से होता है, वो ख़त्म हो रही थी अभी 31 मार्च 2022 को। वो आगे एक्सटेंड नहीं किए, ये ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होगी, आपको फ़ायदा होगा सर? नहीं, रॉ मटेरियल जो प्राइसेस है ना, वो इंटरनेशनली काफी लिंक्ड है। ओके। और हमारे जो डक्टाइल आयरन पाइप का जो बिजनेस है, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के इन्वेस्टमेंट पे। तो चूंकि डिमांड साइड में हमको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल डिमांड दिख रहा है ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years, तो इसलिए डिमांड इज वेरी वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन ये है, सवाल ये उठता है कि कॉस्ट का क्या होगा आपका। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो ऑलवेज एक हैजर्डस जॉब है आपको प्रिडिक्ट करना कि क्या होगा। आप देख ही रहे हैं मंथ टू मंथ कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन इन जनरल व्हाट हैज हैपेंड इज कि चाइना ने अपनी जो प्रोडक्शन कट की थी H2 में ऑफ फाइनेंशियल ईयर FY22, उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा था जब प्राइसेस थोड़ी गिरने चालू हुई। अब नेक्स्ट ईयर प्राइस चाइना क्या करेगा उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करेगा, और हम लोगों को आई थिंक वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। कोई भी गेस करना मेरे ख्याल से हैजर्डस होगा। लेट अस सी मंथ टू मंथ क्या होता है। अच्छा सर, आप कह रहे डिमांड स्ट्रांग है, वहाँ कोई समस्या नहीं है और आएगा भी ऑर्डर्स वगैरह सब। अब ये बताइए सर, फिर कुछ उसको पूरी करने के लिए कुछ कैपेक्स प्लान है या फिर आपके पास अभी सफिशिएंट कैपेसिटी है? नहीं, हमारा तो जो करंट एक्सपेंशन अभी चल रहा है खड़गपुर में, उससे हम डक्टाइल आयरन पाइप की कैपेसिटी को डबल कर देंगे। अच्छा। पहला चरण जो उसका है एक्सपेंशन का, वो हम मार्च तक उसको कमीशन करना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल से कोई मुझे बहुत ज्यादा डाउट नहीं है। ये ऑफ कोर्स थर्ड वेव ऑफ ओमिक्रॉन ने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से वी शुड बी एबल टू कमीशन बाय मार्च फर्स्ट फेज, और सेकंड फेज में मुझे 1 साल और लगेगा हमें। तो बाय नेक्स्ट ईयर हमारी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। तो वी आर वेल पोजिशन टू टेक एडवांटेज। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके लिए टाटा मेटालिक्स बहुत ही जबरदस्त पोजीशन में होगा इसका अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने की। FY23-24 गजब का होने वाला है, राइट सर? हाँ, डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू सर्टेनली, जैसा मैंने आपको कहा, कॉस्ट we will have to wait and watch which way raw material prices go। वाली तो हमेशा रहेगी इस बिजनेस में, बट डिमांड है और आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, तो फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तगड़ा होना चाहिए, राइट सर? हाँ, I mean next few years, not only next financial year should be much better. More FY24 onwards तो certainly बहुत ही अच्छा रहना चाहिए।
but even next year should be good. एब्सोल्युटली। और बेस्ट विशेष सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका ये एक्सपेंशन प्लान डेफिनेटली आपके टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में बढ़िया कंट्रीब्यूट करेगा। धन्यवाद सर, जी बिजनेस के लिए आपने धन्यवाद। समय निकाला और अपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत की। थैंक यू। तो संदीप कुमार साहब बताते हुए कि जो कुछ भी प्रेशर है मार्जिन्स पर वो रॉ मटेरियल के दाम की वजह से, और वो भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे उन्हें पूरे करने थे। अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स में वो दबाव नहीं दिखेगा। 22 से 25% के मार्जिन्स कंपनी आमतौर पर मेंटेन करती आई है, वहाँ तक पहुँचेगी भी। और 1 साल बाद जब एक्सपेंशन प्लान पूरा कंप्लीट होकर उसका असर आएगा तो अगले 2-3 साल कंपनी के लिए बेहद इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग रहेंगे। बाजार आज एक्साइटेड है नहीं कुछ भी।